हरे कृष्णा। स्वागत है सभी का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 14। देखते हैं हम लोग। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। आज हमने जो कल पढ़ा था एक बार देख लेते हैं। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। मन से समस्त कर्मों का क्या कर देता है? परित्याग कर देता है ना। मन से एक्चुअल में कर रहा है वो, लेकिन मन से त्याग कर दिया है ना। क्यों? क्योंकि मन अभी भगवान श्री कृष्ण पे लगा दिया है ना? ऐसे और क्या है, जो कर्म कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है ना। ये हेतु से कर रहा है ऐसे। नहीं तो पहले क्या हेतु रहता था कि मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, मैं कैसे सुखपूर्वक भोग कर पाऊँ ना, ऐसी सब बातें रहती थी। लेकिन अभी वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है ना। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि मन से समस्त कर्मों का परित्याग। ये हमने पढ़ा था। आज का श्लोक देखते हैं हम लोग। न कर्तृत्वं न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़िए माता जी। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद। तो हम लोग वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। नहीं कर्तृत्वम कर्तापन या स्वामित्व को, न तो कर्माणि कर्मों को, लोकस्य लोगों के, सृजति उत्पन्न करता है, प्रभु शरीर रूपी नगर का स्वामी, न तो कर्मफल कर्मों के फल से, संयोगम संबंध को, स्वभावः प्रकृति के गुण, तू लेकिन प्रवर्तते कार्य करते हैं। शरीर रूपी नगरी का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। फिर से पढ़ते हैं। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है ना। वो कुछ करता नहीं है। ये किससे होता है? प्रकृति के गुणों से होता है ना। हमने एक श्लोका पढ़ा था ना 3रे अध्याय में, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते ना। ये श्लोक यहाँ पे एप्लीकेबल होता है ना कि सब कार्य किसकी वजह से हो रहा है? प्रकृति की वजह से। लेकिन जो अहंकारी विमूढ़ आत्मा है वो क्या समझता है? मेरी वजह से हो रहा है।
मैं कर रहा हूँ, करता मैं हूँ। अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो खाने को नहीं मिलेगा परिवार वालों को, उसको ऐसा लगता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्मफल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों तथा अनेक फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य को अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों को का भोग करता है। अंतकाल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। अनंत काल से उपार्जित यह शारीरिक दुख का कारण है। जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्म फलों तथा फलों का नियंता होता है। इसके कर्मों तथा फलों का नियंता होता है। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष से रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। हाँ, तो यहाँ पर शरीर रूपी नगर मतलब इस शरीर के बारे में बताया है, और जिसमें कौन रहता है, आत्मा रहती है ना? ये जो हमारा भी शरीर है, प्रेजेंट शरीर ना, इसके अंदर कौन वास कर रहा है, आत्मा है ना, जिसकी वजह से चेतना हमको मिल रही है ना, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना, सब आत्मा की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ना कि वास्तव में वह न तो उसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता होता है ना। इस शरीर का न तो वो स्वामी है एक्चुअली, और न कर्मों तथा फलों का नियंता है ना। उसके हाथ में कुछ नहीं है, ना कर्म भी नहीं है ना फल भी है ना। कर्म किसके हाथ में, प्रकृति के हाथ में ना। प्रकृति गुणे कर्माणि, प्रकृति के गुणों से वो कर्म हो जाता है ना। और फल क्या है, फल किसके हाथ में, भगवान के हाथ में ना? वो भी उसके हाथ में नहीं। तो ना कर्म हाथ में है ना फल हाथ में है, ऐसा हम देख रहे हैं यहाँ पे ना। और वो क्या कर रहा है, वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष से रत प्राणी है। वो जीवन संघर्ष कर रहा है, कैसे तो करके खाने को मिल जाए, दो रोटी मिल गया, थोड़ा सोने को जगह मिल जाए, सोने को जगह मिल गया तो नहाने को पानी मिल जाए ना। ऐसे एक एक चीज उसको चाहिए रहता है। और क्या है, इसमें जीवन का संघर्ष हो रहा है ना, इस भव सागर के बीच में। सागर की लहरें उसे उछालती रहती है, किंतु वह उसका वश नहीं चलता, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करे और कृष्ण भावनामृत में रह के कार्य करे, उससे क्या होगा, वो ये जो भव सागर है उस समंदर से वो बाहर आ पाएगा, और फिर उसको जो शांति मिलेगी ना, उसकी अशांति समाप्त हो जाएगी। वो यहाँ बता रहे भगवान कि शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है।
हम्म, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि स्वभाव करके आया है ना, स्वभाव प्रकृति के गुण ना, प्रकृति के गुण के हिसाब से ही उसका स्वभाव बनता है ना। प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण ना, जैसा उसकी प्रकृति होगी वो वैसा ही करेगा ना। कोई कोई देखते हैं हम लोग कितने टॉक्सिक रहते हैं ना, एकदम मतलब उनको देखने पे ही समझ जाता है कि कितने डिस्टर्ब है, और हमको भी डिस्टर्ब कर देते हैं ना एकदम। कोई कोई तो ऐसा रहता है कि तिल मिलाया हुआ ही रहता है एकदम। हाँ, तो उससे पता चलो तमोगुण में है वो। और फिर रजोगुण में कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा करना है वैसा करना है, बड़ा बड़ा बोलता है। और जो सतोगुणी रहता है वो शांत होता है। तो वही है स्वभाव का है इसमें, जो यहाँ देख रहे हैं हम लोग, स्वभाव प्रकृति के गुण। आगे का श्लोक चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। 15वां श्लोक है ये, इसका कोई पढ़ेगा? प्रभु जी मैं ट्राई करती हूँ। हाँ पढ़िए माता जी। हाँ माता जी अगर पढ़ रही है दूसरी माता जी तो उनसे पढ़ने। हाँ दोनों जनाब दोनों पढ़ सकते हैं, एक एक बार पढ़िए। पढ़िए माता जी। माता जी आप पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक ठीक। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञाननिवृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बहुत अच्छा माता जी, थैंक यू। पढ़िए निकिता माता जी। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, अच्छा पढ़ा। न कभी नहीं, आदत्ते स्वीकार करता है, कस्यचित किसी की, पापम पाप, न तो, च भी, एव निश्चय ही, सुकृतम पुण्य को, विभु परमेश्वर, अज्ञानेन अज्ञान से, आवृतम आच्छादित, ज्ञानम ज्ञान, तेन उसने, मुह्यंती मोहग्रस्त होते हैं, जंतव जीव गण। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। न भगवान न तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तात्पर्य, विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन के लिए विशिष्ट परिस्थिति की कामना करता है, जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अणु है।
जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। भगवान द्वारा ही क्या होती है? इच्छा की पूर्ति होती है। हम लोग के अंदर क्या है? इच्छा करने की शक्ति है, लेकिन इच्छा तो कर दी है, लेकिन उसकी पूर्ति कौन करते हैं? सर्वशक्तिमान भगवान। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख और सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव के चिरसंगी रहते हैं, फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा का पूरा करते हैं। अपना आपन सोची होत नाही, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छा में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी पूरी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतएव वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, एष अहो साधु कर्म कार्यति तम यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्निष्यते, एष उ एवा साधु कर्म कार्यति यमधो निनिष्यते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों के में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। श्लोक आता है, अज्ञो जंतुरनिशो अयम आत्मनः सुख दुःखयोः ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वाश्व भ्रमेव च। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, इस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपनी अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र 2.1.34 भी करते हैं। वैष्मयेर नये गृणे न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं और न किसी को चाहते, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। थोड़ा बड़ा इसका तात्पर्य था, अभी तक का सबसे थोड़ा बड़ा ही लग रहा है ये तात्पर्य। तो ये जो लास्ट का लाइन आया, लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है ना। अविद्या क्या है? जो कृष्ण संबंधित ज्ञान नहीं है वही अविद्या है। अगर वो कृष्ण संबंधित है तो वो विद्या हो गई, ऐसे हम समझ सकते हैं। और भगवान न किसी के प्रति घृणा करते हैं न किसी को चाहते, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। एक बार मीनिंग देखते फिर से। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को,
किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। आज यहीं तक पढ़ते हैं। इसको हम लोग वापस कल थोड़ा रिकैप जब करूँगा तब इसको वापस से थोड़ा देखूँगा। किसी कुछ बोलना है? ठीक है, तो हम लोग आज यहीं तक करते हैं। हम लोग आगे का श्लोक कल करेंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए।